श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 85वां सर्ग 85वां सर्ग वह और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यो मुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं गुहम् प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यम हेतुवर्थ संहितम। निषाद राज के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन युक्त वचनों में उसे इस प्रकार उत्तर दिया। ऊर्जिता खलु ते कामः कृतो मम गुरो सखे यो मे त्वमीदृशी सेनामभ्यर्चयति तुमिच्छसि। यो मे त्वमीदृशी सेनाभ्यर्चयति तुमिच्छसि। भैया तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो, मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो, यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है। तुम उसे पूर्ण ही समझो, तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया है। इत्युक्ता सा महातेजा गुहं वचनम् उत्तम। इत्युक्ता सा महातेजा गुहं वचनमुत्तमम् आब्रवीन् वर्ता श्रीमान् पंथानं दर्शयन् पुनः। यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुनः गुरु से उत्तम वाणी में पूछा। कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं यथा गहनो अयं वृषं देशो गंगानुपोदरद्वरत्या। निषाद राज, इन दो मार्गों से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा गहन है, इसे लांघकर आगे बढ़ना कठिन। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्तु धीमताम् आब्रवीत् प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो गहन गोचरम्। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुरु ने हाथ जोड़कर कहा। दासात्वनु गमेश्चतिदेशज्ञां सुसमाहिताम् अहम चानुगमिष्यामि राजपुत्र महाबलां। महाबली राजकुमार आपके साथ बहुत से मल्लाए जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा बड़ी भांति सावधान रहने वाले हैं। इनके सेवा में भी आपके साथ चलूंगा। कच्चिन्दुष्टो मृजसि रामश्चाक्लिष्ट कर्मणा इयं ते महती सेना शंकां जनयति। परंतु एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई
दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे। आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रही है। तमेवमभिभासन्तुमाकाशो निर्मला भर्ता त्रिलक्ष्ण्या वाचा गहं वचनं ब्रवीमि। ऐसी बात कहते हुए गोह से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा, मा भूस्सा कालो यत् कष्टम नामाम संकितुर्मर्हसि राघवा साही मम में भाम भ्राता ज्येष्ठा पितृ समूमता। निषाद राज, ऐसा समय कभी ना आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं। मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। तम निर्वर्तयन्तुम तम निवर्तयितुम यामि काकुत्स्थं वनवासिनं बुद्धिरन्यानामे कार्यां द्वय सत्यं ब्रवीमि ते। काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। गोह में तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सातु संग्रस्त वदना श्रुत्वा भरतुमासिता पुनरेवाब्रवीद्वाक्यं भरतुम प्रतिहर्षिता। भरत की बात सुनकर निषाद राज का मुंह प्रसन्नता से खिल उठा। वह हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोला, धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगति तने अयत्नादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिच्छसि। आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता। शाश्वती खलु ते कीर्तिर्लोकानां शाश्वती खलु ते कीर्ति लोकाननोपरिष्यति यस्तं कच्छगतं रामं प्रत्यान्यतुमिच्छसि। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। एवं संभाषमाणस्य गुहस्य भरतं तदा बभौ नष्ट प्रभा सूर्यो रजनी चाव्यवर्तत। जब वह भरत से इस प्रकार की बातें कह रहा था, उसी समय सूर्यदेव की प्रभा अदृश्य हो गई। सूर्यदेव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात का अंधकार सब ओर फैल गया। शन्निवेशितां सेनां गुहेन परितोषितां शत्रुघ्नेन समं श्रीवांचैनं पुनरागमतु। गोह के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा दी। शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए गए। राम चिंतामया शोको भरतस्य महात्मना उपस्थितो ह्य नरहस्य धर्मपेक्षस्य तादृशा। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अंतर्दाहिन
संताप्यति राघवं वंदाग्नि संतप्तम गूढ़ो अग्निर्योपादपम। जैसे वन में फैले हुए दावानल से संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार दशरथ मरण जन चिंता की आग से संतप्त हुए रघुकुल नंदन भरत को वह राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी जलाने लगी। प्रासतां सर्वगात्रेभ्यः स्वेदं शोकाग्नि संभवम् यथा सूर्यासु संतप्तो निम्बान् प्रसृतो हिमम्। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। ध्यान निर्धर शैलेन विनिश्वासित धातुन दैन्य पादव संघेन शोकाया सारे संगिणा। प्रमोहानंद सत्वेन संताप सधी वेणुना आक्रांतो दुःखशैलीं मातां कैकेयी सुतां। उस समय कैकेयी कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए थे। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। दुख पूर्ण उच्चवासी गौर गैर आदि धातु का स्थान ले रहा था। दीनता इंद्रियों की अपने विषयों से विमुक्ता ही वृक्ष समूहों के रूप में प्रतीत होती थी। शोक जनित आयास ही उस दुखरूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोह ही उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की औषधियां तथा वांस के वृक्ष थे। विनय स्वसन्वय वृष दुर्वनास्तथा प्रमोद संज्ञा परमा पदम गता। शमम नालेभे हृदय ज्वारार्दितो नर नर समो यूथतो यथर्षवा। उनका मन बहुत दुखी था। वे लंबी सांस खींचते हुए सहसा अपने शुद्ध बुद्ध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत जी को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछड़े हुए वृषभ की सी हो रही थी। गुहिं साधुं भरता समागतो महानुभावा सजना समाहिता। सुदुर्वनास्तं भरतं तदा पुनः गुहं समाश्वास यद्ग्रजं प्रति। परिवार सहित एकाग्र चित्त महान भाव भरत जब द्वैसे मिले, उस समय उनके मन में बड़ा दुख था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे। अतः गुरु ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 85तमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में
कि 85वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री